Okay, guys, we are going to start DPSP आर्टिकल 36 टू 51। इसमें अपन पूरा डिटेल में देखेंगे, जो भी आर्टिकल आएगा पूरा कंप्लीटली, ठीक है। अच्छा, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये आर्टिकल ये पार्ट 4 में आती हैं। वैसे तो DPSP आर्टिकल 36 से और 51 तक है, लेकिन मैं लक्ष्मीकांत बुक पढ़ रहा था तो उसमें इफ़ेक्टिवली देखा जाए तो 38 से 51 तक है। और तो हम ये भी देखेंगे उसमें ऐसा क्यों लिखा है, और 36 और 37 आर्टिकल में क्या है जो अलग से दिया गया है। 38 से क्यों DPSP काउंट की गई, ठीक है। DPSP का मतलब क्या है ये एक्चुअली। ये एक फ्रेज़ तो नहीं बोलूँगा कि एक जस्ट फ्रेज़ है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, किसके लिए? स्टेट के लिए, ठीक है। स्टेट के लिए है कि स्टेट को इनके द्वारा इन चीज़ों को ध्यान रख के स्टेट को संभालना है, उसके वेलफेयर को चलाना है, ठीक है। ये वो डायरेक्टिव हैं जो स्टेट जब भी कोई कानून बनाएगा, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव, एनी कानून हो, कोई भी कानून हो, वो स्टेट DPSP को याद रखेगा। स्टेट याद रखेगा कि हमें कुछ डायरेक्टिव दिए गए हैं, कौन किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और उनको ध्यान में रखते हुए वो कानून बनाएगा और उसमें माना जाएगा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रक्शन है, ये डायरेक्टिव हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं। ये एक चीज़ हो गई है। दूसरी क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। इससे पहले ये जो 1935 था, मैं इससे पहले बताऊंगा ये क्या था और ये कैसे DPSP में कन्वर्ट हुआ। एक चीज़ ये हो गई है। अच्छा चलो ठीक है, अभी इसी को देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या थे, यही थे। ब्रिटेन की तरफ से इंडिया ब्रिटिश राज था उस टाइम पे, तो रूल कौन करता था? गवर्नर जनरल और गवर्नर्स। तो जो प्रेसिडेंसीज होती थी वहाँ पे गवर्नर्स होते थे, बैठते थे, और वो गवर्नर काम करते थे किसके अंडर में? गवर्नर जनरल के अंडर में। तो जो गवर्नर जनरल के अंडर में काम करते थे, और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन 1935 में किन को ये गवर्नमेंट ऑफ जो गवर्नर जनरल थे उनको और गवर्नर्स को दिए जाते थे इस एक्ट के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन 1935 के थ्रू, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ने ये बोला कि गवर्नर और गवर्नर जनरल्स को कि आप किस तरह काम करेंगे उस टाइम पे, ब्रिटिश राज के टाइम पे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी किन को? गवर्नर्स और गवर्नर जनरल को। और DPSP किसके द्वारा दिए गए हैं? ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है स्टेट को, ठीक है। और जो भी स्टेट के अंडर में जो बॉडी आती हैं उनको। ये है मोटा मोटा DPSP का इतिहास और प्रेजेंट। पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी किन को? गवर्नर्स को चलाने के लिए। आज अपना कॉन्स्टिट्यूशन देता है किसको? स्टेट को, उसके वेलफेयर और स्टेट को जो बॉडी है उनको चलाने के लिए। सिंपल सी बात यही है। अब आते हैं DPSP कॉन्स्टिट्यूट ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल इक्वलिटी लाने के लिए हम DPSP को लागू हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, या लागू अप्लाई करेंगे कह लो, ठीक है। या फिर DPSP एक्चुअली मेकिंग ऑफ फॉर वेलफेयर ऑफ स्टेट। फोर्थ में क्या बोला है? नॉन जस्टिफेबल। जो DPSP है वो अगर कहीं पे नहीं, मतलब आप उनको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, नॉन जस्टिफेबल है वो, ठीक है। सिंपल सी बात यही है। बट
अब जैसे कि कैसे है नॉन जस्टिफिएबल, अब राइट टू वर्क और का है कि भाई सबको काम मिले, सबकी ज़िंदगी सही से, लिवलीहुड सही से चले। बट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैसे सबको जॉब दे देगी? नहीं होता। तो उसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि हमें ये रोज़गार नहीं मिलेगा। लिखा हुआ है संविधान में कि आप सरकार उनको सबको राइट टू वर्क का अधिकार है, जॉब काम मिलेगी, जॉब देगी, बट ऐसा होता नहीं है। तो एक चीज़ ये होगी है। दूसरा क्या कह रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल थ्रू नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। इसमें यही बोला गया है कि गवर्नमेंट पॉपुलिस्ट मेजर को फॉलो करती है, बिल्कुल करती है, ठीक है। और उन जो मेन मेजर्स हैं कि चलते गवर्नमेंट कुछ ऐसे नियम या कानून लॉ ला देती है जो किसी डीपीएसपी को लागू करते, बट कभी कभी वो आर्टिकल 19 और 14 को वायलेट करते हैं। 19 और 14 क्या है? 19 और 14 तो वही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन और इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो उसके केस में यही कहा गया है कि डीपीएसपी के आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने से अगर 14 और 19 वायलेट होता है तो उसको नल एंड वॉइड नहीं माना जाएगा, ठीक है। बट इसके खिलाफ एक अपील जा सकती है, अपील भी कर सकता है कोई भी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है। नहीं, इसमें ये थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा मुझे, या कहाँ से पढ़ूँ, बट ठीक है। इसमें यही है कि ऐसा नियम और कानून बनाएगा जो मतलब वो स्टेट ने ऐसा लॉ बनाया कि वो सही है एक हद तक, और सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी, चाहे वो 19 और 14 को थोड़ा वायलेट कर रहा हो, लेकिन उस केस में वो डीपीएसपी को माना जाएगा, नॉन अवॉइड नहीं माना जाएगा, मतलब वो फेवर में है लोगों के वो कानून। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब अपन देखते हैं, अच्छा डीपीएसपी कौन सी कंट्री से बोरो किया गया है? आयरलैंड से। ये सबसे पहले मुझे बताना था, लेकिन मैंने नहीं बताया, उसके लिए क्षमा माफ़ी, ठीक है। अब आते क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी कैन क्लासीफाई इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। इसमें इनको बांटा गया है। अच्छा ये क्या है? सोशलिस्टिक, गांधीयन, लिबरल, ये देखते हैं। सोशलिस्टिक क्या है? इसमें सोशलिस्टिक में फिलोसफी आती है सोशलिज्म की। सोशलिज्म की फिलोसफी क्या कहती है? सोशलिस्टिक स्टेट मतलब कैपिटल नहीं है। कैपिटलिस्ट स्टेट क्या होते हैं? जो प्राइवेट ओनरशिप ना हो, प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, लैंडलॉर्ड, जो गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी उसके ऊपर प्राइवेट वो अधिकार ना हो। प्राइवेट एंटरप्राइज होंगे तो इकोनॉमी में काम करने के जो बेहद होंगे, मतलब नहीं, अपना क्या है, अपनी तो सोशलिस्टिक है, लेकिन कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि प्राइवेट ओनरशिप होती है, मैंने गलत बता दिया, और उसमें वो प्राइवेट एंटरप्राइज होंगे और इकोनॉमी में काम करने में हेल्प करेंगे, जॉब बढ़ेंगी। लेकिन सोशलिज्म में क्या है, या सोशलिस्टिक में क्या है, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है, ऑल रिसोर्स एंड इकोनॉमी के गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा पावर है। गवर्नमेंट लोगों के लिए बहुत सारे डिसीजन लेती है, ना कि प्राइवेट फील्ड वाले। तो ये है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा उनको गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई है। ये जो दो चीज़ें हैं, गांधीयन और लिबरल, ये मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। मे बी यार सही हो, नोट्स सही जाने चाहिए। अच्छा अब आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल 38 क्या कहता है हमें? आर्टिकल 38 ये कहता है, स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। वेलफेयर ऑफ पीपल, स्टेट में जो वेलफेयर है लोगों के लिए, उसको
स्टेट मेंटेन करके रखेगा, ये आर्टिकल 38 कहता है। लेकिन 38 में एक्चुअली ऐसा है या नहीं है वो देखते हैं। द स्टेट shall strive to promote the welfare of people by securing, protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic, political shall inform all the institution of the national life ठीक है। इसमें आप पढ़िए इसको, आपको और भी जगह मिल जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये क्या है, जो स्टेट है वो स्टेट क्या करेगा, लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करेगा। सिंपल सी बात तो यही है, इसमें यही कही गई। दूसरा क्या है, और एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाने के ट्राई करेगा जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस मिले सबको, हर किसी को, सोशल भी और पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिकली भी, ठीक है। दूसरे में क्या है, दूसरे क्या कहता है, द स्टेट सेल इज ए पर्टिकुलर स्ट्रीव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम एंड एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन स्टेटस, फैसिलिटी, opportunities, not any amongst individual but also amongst group of people, focus on this word, residence नहीं है, residing in different area, engage in different vocation। समझ रहे हो इसका मतलब, इसमें ये ही कहा गया है कि स्टेट पूरी तरह से कोशिश करेगा कि इनकम में इनइक्वालिटी को मिनिमाइज किया जा सके। कैसे, कि जो लोग पैसा कमाते हैं और ऐसा ना हो जाए कि भी एक के पास ज़्यादा पैसा हो जाए और दूसरे के पास बिल्कुल ही कम हो जाए, ठीक है। सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले जॉब में, हर फील्ड में, ताकि वो अपने स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं। गरीब है तो वो और अच्छा स्टेटस अपना अचीव कर सकते हैं, अच्छी फैसिलिटी उनको मिल सके, ठीक है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो। और ऐसा ना हो ऑल फैसिलिटी अपॉर्चुनिटी एक तबके के पास चला जाए, ठीक है, ऐसा ना हो, और कोई एक तबका गरीब रह जाए। और जितना ज़्यादा हो सके उन ग्रुप या पीपल को, लोगों को मिलनी चाहिए जो अलग अलग इलाकों से आते हैं, रिजाइड करते हैं, ठीक है, और अलग अलग कामों को में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारी गरीब जनता है यार, उनके राइट्स के लिए कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दिस सेकंड प्रोविजन is added by 44th Constitutional Amendment Act 1978। ये जो इनकम इनक्वालिटी को कम करने का जो प्रोविज़न लेके आए गए, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है भाई, अभी तक तो हुआ ही नहीं है, कागजों में ही है, ठीक है। तो ये प्रोविज़न था, और ये इन दोनों की एक शॉर्ट स्टेटमेंट मैंने अपनी तरफ से कह दो बनाई है। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग द सोशल ऑर्डर और परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये है आर्टिकल 38 DPSP। हाँ बस यही है। होप मैंने ट्राई किया होगा यार काफ़ी समझाने का, बताने का, मे बी आपको किसी को, कोई भी भाई पढ़े तो हेल्प आए। और ऐसे और भी है मटेरियल यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी अपने पढ़ सकते हैं। थैंक यू गाइज़।